सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके अंतर्गत अभी पिछले क्लास में हमने संख्याओं से रिलेटेड बातें बताई थी। उसमें कुछ संख्याओं का जिक्र करना बाकी रह गया था, जिसमें इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं वह है प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में आप जानिए अभाज्य संख्याएं, और दूसरी हिंदी एक और जान लेते हैं, उसको रूट संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर डिटेल से बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इसको रूट भी कहा जाता है। रूट है रूट संख्याएं। अगर अंग्रेजी में जानना चाहते हो तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। अब ये संख्याएं क्या हैं? अब इस पर हमको इसकी परिभाषाओं पर ध्यान देना। कहा गया है कि ये प्राइम नंबर जो है ये ऐसा नंबर है कि इसका दो ही फैक्टर्स होता है। ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इन संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। अब ये फैक्टर क्या है? दो फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इट सेल्फ। वन एंड इट सेल्फ, यानी इसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो संख्या एक से या अपने से विभाजित होती है। एक से या अपने से, इसको कहते हैं स्वयं से। स्वयं से कोई भी संख्या होगी जो एक और स्वयं से विभाजित होती हो, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो एक और अपने से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, जो भी कह लो, यानी ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि भाई प्राइम नंबर कौन कौन से एग्जाम्पल के रूप में देखें। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट, इस तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती रही। 2 को ये प्राइम नंबर का। अब देखिए, थोड़ी सी बात कर ले फैक्टर्स पर। ये होता है, कुछ लोग तो आज भी फैक्टर्स को नहीं समझ रहे। ये है क्या? हिंदी भी जानिए इसकी। फैक्टर्स, फैक्टर को कहते हैं हम गुणनखंड। गुणनखंड इसको कहते हैं गुणक। दूसरी हिंदी होती है इसकी गुणक, और तीसरी हिंदी एक और जान लो, अपवर्तक। इसको अपवर्तक भी कहा जाता है।
रेलखंड गुणक अपवर्तक, एक फैक्टर की हिंदी। अब यहां पर हम यहां देखते हैं कि दो के अपवर्तक, अब दो के अपवर्तक कौन कौन है, यानी दो के फैक्टर कौन कौन होंगे, तो एक और दो, वन एंड इटसेल्फ। अगर इसमें से कोई भी संख्या ले लें जो यहां पर दिया हुआ है, अगर मैं कहूं यहां 13 के अपवर्तक, तो क्या कहेंगे, 1 और 13। 13 ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से विभाजित होगी और नहीं तो 13 से विभाजित होगी। इसमें से जो भी क्रम चल रहा है वह 1 से विभाजित होगी या अपने से विभाजित होगी। 19 को ले लो, या तो इसके 1 होगा या 19 होगा, 1 होगा 17 होगा, 1 होगा 11 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि दो ही अपवर्तक सबके मिल रहे हैं। तो आप इन चीजों को देखिए कि अभाज्य संख्याएं क्या है, यानी सिर्फ दो अपवर्तक उसके होते हैं। एक तो सभी संख्याओं के अपवर्तक होते हैं, ये तो फाइनल है, और इसके अलावा स्वयं वही संख्या अपने से विभाजक, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने दिखाया भी, बताया भी। अब थोड़ा सा ये परिभाषा को तो हमने बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया। इस पर आधारित कुछ सवाल हम यहां पर आपको बताएंगे कि सवाल क्या क्या होने चाहिए और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा गया है कि मैथ जो है सो संख्याओं का खेल है। अगर संख्या पर फुली कमांड आपका होता है तो फिर आगे बहुत कुछ आपका जो भी समस्या है वो साफ हो जाता है, जो भी सॉल्यूशन है वो आपको आईना की तरह दिखने लगता है। इसलिए संख्या को जानना जरूरी है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बता दे आपको। अब यहां पर देख रहे हो कि ये स्टार्टिंग कहां से है, 2 से है। ये स्टार्ट है भाई, शुरू हो गया है 2 से, तब ये अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू हो गई, 2 से। अगर 2 से ये शुरू होती है तो हम तो कहेंगे कि अभाज्य संख्या ये प्रकृति संख्या का एक पार्ट है। हम तो ऐसा कहेंगे कि अभाज्य संख्या प्रकृति संख्या का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, पूरी प्रकृति संख्या नहीं। अगर मैं कहूं कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं प्रकृत संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे हां। क्या सभी प्रकृत संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, नहीं। क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, नहीं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होंगी, नहीं। कारण कि एक यहां ये 2 भी आ गया है, ये इस क्वेश्चन के जवाब को नकारात्मक आंसर दे रहा। अब यहां पर देखो, बार बार पूछा जाता है यहां कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगर ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कौन है, तो आंसर दीजिएगा 2। ये 2 है सबसे छोटी। लेकिन कभी कभी इसी सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन, उसका भी आंसर आपको 2 ही लिखना होगा।
अब यहां पर लिखा हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसके आंसर में आप बोल सकते हो 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, उसका भी आंसर 2 ही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इसका भी आंसर आपको 2 ही होगा। ये 2 बातें हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अगर यहां पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो हम काल्पनिक कहेंगे, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप बता ही नहीं सकते, ये अपरिभाषित हो सकता है। और जहां तक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात है, तो एक ही है, सम संख्या में सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है, वह उन संख्याओं को बताएं जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। आंसर 2 होता है, ये सम भी है और अभाज्य भी। सम इसलिए कि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होते हैं, तो सम संख्या की श्रेणी में, और अभाज्य इसलिए कि इसके 2 ही फैक्टर, 2 ही अपवर्तक हैं। तो इसलिए इन संख्याओं को हमने देखा। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी तो होंगी ही नहीं। सबसे बड़ी इसमें कौन, सबसे बड़ी का तो कई नामों निशान है, सिर्फ तो एक ही होता है, सम अभाज्य संख्या, इसलिए सबसे छोटी। अगर मान लो कि इसमें 2 बातों का जिक्र करेंगे। सबसे जब वो संख्या, कोई भी संख्या जो एक हो सिंगल पीस, तो उसको बड़ी कह दो या छोटी कह दो। जब उसका बड़ी तो होता ही नहीं है, सिंगल पीस यह है। ये ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होगा, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो काल्पनिक है। लेकिन ऑप्शन में अगर ये 2, 4, 6, 8 अगर दे दे और लिख दे कि सबसे बड़ी इनमें से कोई नहीं, ऐसा कह के, तो आपको 2 को ही टिक करना चाहिए। बड़ी कहूं छोटी कहूं, ये सिंगल पीस है। ये चीज कुछ कॉमन आइडिया आपको लगाना चाहिए। जो चीज एक हो उसको या तो बड़ी कह दो या छोटी कह दो। सिंगल है, दूसरा आएगा नहीं उसके बाद। तो चलिए मैं यहां से एक और बात शेयर करूं। अब अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे थे, अब देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। फिर इसको हम साफ करते हैं बोर्ड को, फिर आगे इन अभाज्य संख्याओं की चर्चा करते हैं। इनसे और ढेर सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। कारण कि जब तक आप संख्याओं का ज्ञान हासिल नहीं करोगे तब तक कंप्लीट आप मैथ को नहीं, कारण कि ये बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहां पर मैं बताऊं, अब कभी पूछा जाता है कि 1 से, क्वेश्चन है भाई, 1 से 100 के बीच, 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं हैं। अब कितनी पूछा जा रहा है, तो आप एक टोटल कैलकुलेशन में आंसर दीजिएगा 25।
सवाल इससे है। कुल कितनी है भाई 1 से 100 के बीच में? 25। और अगर इसी में पूछ दे कि 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है 1 से 50 के बीच, तो यहां पर 15 आंसर देंगे। 15 संख्या। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15। अगर 50 से 100 के बीच पूछा जाता है, 50 से 100 के बीच, अब इस पूछा जाता है कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलते हो 10, कारण कि 1 से 100 के बीच में बताया 25, यही दोनों मिलकर 25 हो जाता है। अब ये तो 1 से 50 के बीच, यहां 3 क्वेश्चन हमने आपको दिया। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? स्पष्ट किया कि 25। और 1 से 50 के बीच कितनी है? 15। 50 से 100 के बीच कितनी है? 10। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 1 से 30 के बीच कितनी है, 30 से 50 के बीच कितनी है। इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, इससे ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, उसको भी आपको देखना है, कारण कि संख्याओं का थोरो नॉलेज चाहिए, तो इन चीजों को तो जानना जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा उसका डिटेल्स डाटा देता हूं। ये तो 3 क्वेश्चन यहां दिया। अब चलिए आगे मैं इसको बढ़ाता हूं। आगे इसी चीज को और भी ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले अभाज्य संख्याओं को जान ले 1 से 100 के बीच में। अब 1 से 10 के बीच कितनी है? अब 1 से 10 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है? कितनी है तो संख्या बताना है, कौन कौन सी है तो संख्या लिखना है। दोनों चीज आप देखिए, कौन कौन सी संख्या है पहले तो उसको जान लें। 2 है, 3, 5, 7, ये 4 संख्याएं आ गई। टोटल कुल कितनी संख्याएं आ गई? 4। 1 से 10 के बीच में। उसके बाद 10 से 20 के बीच लेते हैं। 10 से 20 के बीच कितनी आ गई? 11, 13, 17, 19, ये भी आ गई 4। फिर 20 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच में संख्याओं को लेते हैं तो यहां पर होती है 23 और 29। ये सिर्फ 2 संख्याएं आ गई, 2। अब यहां लेते हैं हम 30 से 40 के बीच में। 30 से 40 के बीच में लेते हैं तो होती है 31, 37। यहां भी हमको 2 देखने को मिला है। और फिर 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच अगर अभाज्य संख्याओं को देखते हैं तो 41, 43 और 47, ये संख्या, ये 3 आ गई। फिर अगर कहें 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में तो 53 और 59, ये 2 आ गए। और फिर अगर 60 से 70 के बीच देखते हैं, 60 से 70 के बीच कितनी आती है? 61 और 67।
ये भी 2 आ गए। और यहां देख लेते हैं 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में कितनी आ गई? कौन कौन सी संख्याएं आएगी? तो 71, 73 और 79। और 80 से 90 के बीच में 83, 89। और फिर 90 से 100 के बीच में एक संख्या सिर्फ आती है, वह है 97। अब ये डाटा देखते हैं कि हमने कहा आपको कि 1 से 50 के बीच में, जरा 1 से 50 के बीच में हमने 15 बताया था पहले। 1 से 50 के बीच में हमने 15 बताया था। यहां देख लेते, पहले कुल जान ले, कुल कितनी हो गई? 4 4 8 2 10 2 12 3 15, 15 2 17 2 19, 19 ये 3 हो गई, 19 3 22, 22 और 2 24, ये 2 हो गई। इसमें 2 संख्याएं हैं, 2 और एक लास्ट वाला है 25। इसमें एक है, एक 25, यानी टोटल 25। अब 1 से 50 के बीच में तो इनका ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 2 10 2 12 3 15, 1 से 50 के बीच में पूरा का पूरा 15। तो इधर 10 देख लीजिए, 2 2 4 3 7 2 9 1 10। बिल्कुल कंप्लीट स्थिति में ये आपको है। इसमें हमने 1 से 100 के बीच में इन संख्याओं को देखा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, उसको देखा। बंधु थोड़ा सा आप भी इस चीज को आराम से लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देना है इस नंबर पर। ये कितने नंबर हो गए? 2 4 6 7 8 9 10, 10 को नंबर आपको याद रखना है। तो क्रम से लिख लेते हैं। 44, 44 के बाद आया 22, और 22 के बाद एक 3 आता है, फिर 22 आता है, और फिर 3 2 1 आता है। यही है आपका क्रम। हमने इसी तरह से याद किया, कोई ट्रिकी नहीं, कोई दिमाग नहीं। आप देखो यहां पर ये 44 आया। अब ये 44 आ गया तो 44 दिमाग में रखो। ये 10 नंबर पूरा 10 डिजिट है। एक मोबाइल नंबर समझो इसको। अगर ये 44 है तो इसी का आधा 22 है। ठीक, आधा कर देना, एक 44 याद रखो, आधा कर देना 22, तो 22 याद हो गया। उसके बाद अब 22 है तो 22 का लास्ट 2 होता है, एक बढ़ा के 3 याद रखो, सिंगल पीस 3। और फिर उसके बाद जस्ट रिपीट हो गया 22, यहां का रिपीटेशन हो गया, रिपीट कर दिया 22। और उसके बाद लास्ट वाला 3 2 1 1 क्रम से याद कर लेना, 2 में से फिर 1 बढ़ा देना। यहां मैं बताऊं कि 44, इसका आधा 22, 1 बढ़ा दिया 3, मैंने 2 में 1 बढ़ाया तो 3, फिर आ गया 22, और फिर 2 में 1 बढ़ा के 3 क्रम से लिख दिया, माने घटते हुए क्रम में 3 2 1 लास्ट में। ये याद रहेगा। अगर ये दिमाग में से, माने कोई भी ट्रिकी चीज को तो आपको दिमाग में ही सेट करना है। आपको याद करने का क्या तरीका हो सकता है? हम याद जो जैसे किया, हमने अपनी बात बताई। अगर ये सूट कर जाए, जैसे मान लो कि पहले हम 44 ले लिया, अब ये दिमाग में है कि 4 4 है तो इसको 44 बना लिया। 4 के बाद इसी का 44 का आधा 22 होता है, तो 2 2 आ गया, तो ये 2 2 आ गया। उसके बाद इस 2 में 1 बढ़ा दिया तो ये 3 आ गया। ये सिंगल पीस, इसको सिंगल पीस हमने रखा। फिर 22 को रिपीट कर दिया, और 22 रिपीट किया, उसके बाद में फिर 1 बढ़ाया 3, और क्रम से घटते हुए क्रम इस 3 का ले लिया तो 2 1 2 1। इस तरह से याद हमने किया। आपको अगर ये ट्रिकी पसंद आया तो बहुत बेटर है, और इसे याद रख सकते हो। अब मैं दिखाऊं, अब इस पर और क्वेश्चन डाल दूं आपके लिए। देखो,
अगर पूछे आपसे कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक ये 3 लाइन आ जाओ, यहां 3। अब आपके पास तो ये याद है, 1 से 30 मतलब 3 गो, तो यहीं से जोड़ लो, ये 2 गो ही आएगो, ये इसमें से ले लोगे, तो 4 4 8 2 10, 10 गो हो जाएगा। 1 से 30 तक, 1 से कितना तक, 30 तक कितना हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए ये कितनी है, 30 का मतलब 3 टर्म आगे बढ़ना है, 1 2 3, 4 4 8 2 10। अब धड़ल्ले से बोल दोगे कि 10। अगर 1 से 40 पूछे, 1 से 40 तक, 1 से 40, तो 4 गो ले लेना, 4 4 8 2 10 2 12, तो 12 हो गया। बड़ी आराम से आपके पास अगर ये दिमाग है, इस तरह से आप चल रहे हो, तो तुरंत आपको टेकअप करने में देर नहीं लगेगी, तुरंत आपको याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं भाई हम 20 से 50 तक, अब यहां लिख देते हैं कितना, 20 से 50 तक। अब 20 से 50 तक, तो 2 गो छोड़ दो, 1 से 10, 10 से 20, 2 गो छोड़ दो। अब यहां 20 से शुरू है, यहां पर, और 20 से 50 तक, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3 गो ले लेना, 20 से 50 तक यानी 3। तब 20 से 50 तक 3 मतलब 2 2 4 और 3 7, कितने हो गए अभाज्य संख्या 7। इस तरह से कोई भी कहीं से पूछे तो आप अभाज्य संख्याओं को आराम से बता सकते हो, उसकी संख्या कितनी, और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं। और अभाज्य संख्याओं की बात बता दें कि वह प्राकृत संख्या जो एक और अपने से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वह प्राकृत संख्या जिसके 2 अपवर्तक होते हों, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये बात दिमाग में आपको सेट कर लेना है और क्रम से इन चीजों को जान लेना है। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई तो फिर अभाज्य संख्याओं पर पूरा का पूरा पावर आपका बनता है, और ये पावर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम ये आपको बता रहे थे कि इन अभाज्य संख्याओं से आधारित ऐसे अभाज्य संख्याओं का से बहुत सारा क्वेश्चन और भी होंगे, और उसको डीपली डिटेल्स करेंगे। यहां तो कुछ परिभाषा, कुछ एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहे हैं, क्लास छोटा छोटा ही रख रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स डीपली करेंगे, आप जानते हो। लेकिन कुछ लोग, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग फैक्टर्स को ही नहीं समझते, वो होता क्या है, कुछ अंग्रेजी समझते हैं तो कुछ हिंदी नहीं समझते। हम कहते हैं कि आप एक एक चीज को जान, एक एक चीज को जब जानोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको यहीं पे इस क्लास को समाप्त करेंगे। इसके बाद एक संख्या है जो भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्याओं पर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कारण कि क्लास छोटा छोटा ही रहना ज्यादा बेहतर है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो, अभी तो नया नया चैनल ही हमने स्टार्ट किया है, ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, कारण कि इस चैनल पर केवल मैथ का ही नहीं बल्कि हिंदी का भी क्लास हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे, इंग्लिश का भी क्लास होगा, जीके का भी होगा। तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, इसमें चारों सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम
कुछ बेसिक चीज को आपके समक्ष रख रहे हैं, और जब बेसिक चीज जान समझ लोगे तो कहीं कोई बाधा नहीं। तो हमारे नए वो चैनल सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।